हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, दादी पोती का प्यार भरा रिश्ता। आज गीता जी सुबह सुबह 6 बजे पार्क में घूमने के लिए पहुंच गई। वे 2-4 कदम ही चली थी कि थककर बेंच पर बैठ गई। सालों हो गए उन्हें सुबह उठते ही रसोई में लगने की आदत है। जब शादी करके ससुराल में आई थी तो अच्छा खासा बड़ा परिवार था। 2 छोटी नंदे, 2 देवर, सास ससुर, दादी सास, मैं और मेरे पति। ना घर में कोई काम वाली थी और कपड़े धोने की मशीन। पूरा दिन घर के काम में निकल जाता था। शादी के 2 साल बाद एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया जिसका नाम रखा महक। अब तो कब दिन निकलता कब रात होती पता ही नहीं चलता। फिर 2 साल बाद बेटे का रवि का जन्म हुआ। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। अपने लिए तो जीना जैसे भूल ही गई थी। सुबह 5 बजे उठकर रसोई में लगती, उसके बाद घर का सारा काम, ऐसे ही रात के 11 बज जाते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल में जाने लगे और नंद देवरों की भी शादी हो गई। देवर अपनी पत्नी के साथ ट्रांसफ़र करवा करवा कर कोई मुंबई तो कोई कलकत्ता चला गया। नंदे अपने ससुराल में खुश थी। माँ बाप दादी यहीं रहते थे, इसलिए त्योहारों पर आना जाना, छुट्टियों में आना जाना उनका यहीं होता था। जब बेटी ने 12वीं पास करी तब तक सास ससुर और दादी सास साथ छोड़ गए थे। अब बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने की चिंता होने लगी। बेटी ने बीए पास करी तो एक अच्छा रिश्ता उसके लिए मिल गया। वह भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब घर में मेरा पति और बेटा, कहाँ तो इतना लंबा चौड़ा परिवार था, कहाँ गिनती के मेंबर रह गए। बेटा अभी भी बहुत मेहनत करने लग रहा था ताकि अच्छे नंबरों से पास होकर एक बढ़िया नौकरी हासिल कर सके। मेरे पति भी अच्छा खासा कमाते थे और इतने खर्च के आगे उनकी कमाई कम पड़ जाती थी। पूरी उम्र कभी कोई शौक पूरा करा ही नहीं। बेटे की मेहनत रंग लाई और उसे बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर जॉब मिल गई। रहने के लिए बढ़िया फ्लैट भी मिला था। वहाँ आने के बाद जैसे ज़िंदगी की तपस्या सफल हो गई। और बेटे की नौकरी को लगे साल भर हुआ था। एक दिन यह रात को सोए तो उठे ही नहीं। मेरी तो दुनिया भी सभी तरह से हिल गई थी। पूरी उम्र हो गई थी तपस्या करते करते। अब मेहनत का फल मिला था तो उसे पति पत्नी मिलकर खा भी ना सके। बेटी 15 दिन पास में रह कर गई। इतने रही समझाती रही, माँ हौसला रखो, अगर आप ही टूट जाओगे तो भाई को कौन संभालेगा। अब आपसे इतना काम नहीं होता, घर में मेड लगा लेने दो। पर मैंने मना कर दिया। पूरा दिन घर में खाली बैठकर टाइम कैसे पास होगा। बिटिया चली गई। 6 महीने बाद एक दिन रवि कहने लगा, माँ मैं अपने साथ काम करने वाली पूजा को बहुत पसंद करता हूँ और आपसे मिलवाना चाहता हूँ। तो मैंने हाँ कह दिया। रवि एक दिन पूजा को लेकर घर पर आया। मुझे पूजा भा गई। फिर उसके मम्मी पापा से बात करी तो सब रिश्ते के लिए तैयार हो गए। 2 महीने बाद मायके से विदा होकर पूजा अपने घर आ गई। पूजा का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। बेटा बहू दोनों सुबह नौकरी पर चले जाते थे। बहू सुबह शाम साथ में हेल्प करवाती थी। अब उसने जिद करके बर्तन सफाई, कपड़े डस्टिंग वाली लगा दी थी। मैंने बहुत मना किया पर वह नहीं मानी। मम्मी जी, अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आपको इतना काम करते हुए देखकर रवि को और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं मान गई। उस कुछ समय बाद पता चला पूजा माँ बनने वाली है। फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं बहू का खूब ध्यान रखती। सही समय पर पूजा ने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। उसके आने से जैसे घर में उजाला हो गया हो, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया चांदनी। छुट्टियां खत्म होने के बाद पूजा दोबारा नौकरी पर जाने लगी। चांदनी को मैं संभालने लगी। जब चांदनी साल भर की हो गई तो एक दिन पूजा कहने लगी, माँ आपने अपनी पूरी उम्र इस घर को दे दी। अब आप अपने लिए जिए। सुबह पार्क जाएं, हेल्दी खाएं, पार्लर में जाएं, किटी पार्टी ज्वाइन करें। जो आप पहले ना कर सके वह अपने वह शौक पूरे करें। पर पूरी उम्र हो गई थी घर में रहते हुए। अब तो घर से बाहर जाना बड़ा अजीब सा लगता था। आईने में चेहरा देखती तो सोचती, कोई देखेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। पर जब आज इतने सालों बाद पोती रात को डिनर करते हुए अपनी मम्मी से कह रही थी, मम्मी पता है आपको हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है। मेरी फ्रेंड बता रही थी उसकी बड़ी बहन भी इस स्कूल में पढ़ती है। पहले साल भी मनाया गया था। सब बच्चों के दादा दादी को बुलाया जाता है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है स्कूल में। पर मम्मी मेरी दादी तो कहीं भी नहीं जाती। अब मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी स्कूल में चलने के लिए। बेटा अभी तो कई महीने हैं, जब प्रोग्राम होने वाला होगा तो हम तब दादी से बात करेंगे। ठीक है मम्मी। और मैंने ये बात सुन ली थी। तब से मुझे बेचैनी हो गई थी कि अगर मैं ना गई तो मेरी पोती को कितना बुरा लगेगा। फिर मैंने अपने आप को आईने में देखा। मेरे बाल बिल्कुल सफ़ेद खिचड़ी जैसे हो रखे थे। पैरों में भी बहुत दर्द था। पहले भी डॉक्टर को दिखाया गया था, उन्होंने सुबह सुबह घूमने के लिए कहा था। मैंने सोचा अब अपनी बच्ची के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आज सुबह सुबह गीता जी पार्क में घूमने के लिए आई थी।
अब तो यह उन्होंने डेली का रूटीन बना लिया था। हर रोज़ सुबह शाम घूमने के लिए आती, अपने बालों में खूब सारा तेल लगाती, खाना भी जल्दी खाने लगी थी, जिन्होंने पूरी उम्र निकाल दी थी। कभी अपना ध्यान नहीं रखा। आज पोती के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। सूप, सलाद, दूध, फ्रूट, ड्राई फ्रूट सब खाने लगी थी, ताकि उनकी बच्ची को उन किसी के मिलवाने में अजीब ना लगे, कोई यह ना कह सके इसकी दादी कैसी है। वह यह सब चुपचाप कर रही थी, अपनी पोती को सरप्राइज देना चाहती थी। इसके स्कूल में प्रोग्राम से एक हफ्ता पहले वे बाजार से अपने लिए एक सिंपल सी सुंदर सी साड़ी भी ले आई थी। पार्लर में जाकर बाल कलर करवा, फेशियल, थ्रेडिंग, कटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब करवाया। जब वह पार्लर से आई, एक बार बहू ने पूछना चाहा, मम्मी जी आपको कहीं जाना है क्या? और पर सोचा कहीं मम्मी जी को बुरा ना लग जाए। आज स्कूल से आने के बाद उनकी पोती उनके पास आई और कहने लगे, दादी माँ कल हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है, आप चलोगे मेरे साथ? हाँ बिटिया ज़रूर चलूँगी। चांदनी बहुत खुश हो जाती है, अपनी मम्मी को भी बताती है, वह भी बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह रवि, पूजा और चांदनी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आते हैं। चांदनी अपनी दादी को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाती है। दादी को देखकर चिल्ला पड़ते और पूजा, रवि भागे आते हैं। जब वह भी चांदनी की तरह गीता जी को सामने तैयार खड़ा देखते हैं तो एक बार के लिए चौंक जाते हैं। फिर पूजा आगे बढ़कर कहते हैं, मम्मी जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, काफ़ी चेंज भी लग रही हो। हाँ बहू, मेरी पोती के स्कूल के लिए पिछले 3 महीने से तैयारी करें। ओहो, अब समझ में आया, इसलिए आप फरोज पार्क जाने लगी थी। हमारे लिए ना सही, पोती के लिए ही सही, आपने अपने लिए जीना तो सीखा। आज चांदनी अपनी दादी का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हुए बहुत खुश थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या सच में औरतों को अपना ध्यान रखना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।